Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss harmful aspects of algae. हमने algae की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम यूज़फुल एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं. सम ऑफ द हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ एलजी आर, अब जो कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं. नंबर 1, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स. अब जो वाटर रिजर्वायर्स हैं जहाँ पे यूज़ का पानी जो है स्टोर्ड है, जहाँ से हम यूज़ का पानी लेते हैं वो उसको कंटेमिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं. द algae shows a luxurious growth in water reservoirs meant for domestic supplies. और जो डोमेस्टिक यानी घरों के इस्तेमाल के लिए जो पानी है उसके लिए जो रिजर्वायर्स बनाए गए हैं उनमें जो एलजी है वो ज़्यादा ग्रो होती है. सच एलजी इंक्लूड मेंबर्स ऑफ द साइनोफाइटा लाइक नोस्टॉक, एनाबीना, माइक्रोसिस्ट and Oscillatoria, members of the Chlorophyta such as Chlamydomonas and Volvox and some diatoms. अब जो कुछ एल्गी हैं जिनमें आ जाते हैं साइनोफाइटा के मेंबर्स जैसे कि नोस्टॉक और एनाबीना हो गया, माइक्रोसिस्ट हो गए और ऑसिलेटोरिया, और मेंबर्स क्लोरोफाइटा और जिसमें आ जाते हैं क्लेमेडोमोनास एंड वॉल्वोक्स और कुछ डायटम्स. Their abundant growth interferes the filtration processes and also brings bad taste to water due to decay of dead algal plants. अब इसके अलावा जो abundant growth है वो जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एलजी की वो इंटरफेयर कर देगी कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें, और इसके अलावा ये ब्रिंग करेगी, बैड टेस्ट देगी वाटर को क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, डिके होगा किसका, डेड एल्गल प्लांट्स का. तो नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर ब्लूम्स. समटाइम्स एल्गल प्लांट्स शो प्रोफ्यूज ग्रोथ एंड फॉर्म क्वाइट अपेरेंट बॉडीज कॉल्ड वाटर ब्लूम्स. अब जो कुछ टाइम के क्या होता है कि जो एल्गल प्लांट्स हैं वो शो करते हैं प्रोफ्यूज ग्रोथ और क्या बना देते हैं, एक अपेरेंट बॉडीज बना देते हैं जिन्हें कहते हैं वाटर ब्लूम्स. मीन्स कि आप देखें, आप गुजरते हुए भी आपने देखा होगा कहीं आप वाटर बॉडी पे जाएं, कोई रुका हुआ पानी हो, कोई पॉन्ड हो, तो उसके ऊपर ग्रीनरी आपको नज़र आती है, तो वो क्या होते हैं, वो वाटर ब्लूम्स होते हैं. तो इससे क्या होता है, एक तो जो ऊपर से ऑक्सीजन है वो पानी में नहीं जा सकता जिसकी वजह से जो जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन होते हैं, पानी में रहने वाले जानवर और जो प्लांट्स होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी डेड बॉडीज डिके होती हैं तो उनसे स्मेल उठती है. यूजली द मेंबर्स ऑफ द साइनोफाइटा फ्रॉम वाटर ब्लूम्स इन फ्रेश वाटर्स एंड मेंबर्स ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट्स इन मैरीन वाटर्स. अब इनमें किसके मेंबर्स इंक्लूड होंगे, किस एलजी के, साइनोफाइटा के, और जो बना देंगे वाटर ब्लूम्स किसमें, फ्रेश वाटर में, और मेंबर्स किनके, डाइनोफ्लैजेलेट्स के, जो कि किसमें बना देंगे वाटर ब्लूम्स, मेराइन वाटर्स में. These bodies emit bad smells, secrete certain poisonous substances harmful to aquatic animals, and also sometimes checks the speed of ships due to their presence in the form of a thick layer. इसके अलावा जो कुछ बॉडीज़ एमिट करती हैं बैड स्मेल को, ये सेक्रीट करती हैं कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस और जो हार्मफुल होते हैं किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए. और इसके अलावा समटाइम्स चेक करते हैं स्पीड ऑफ शिप्स को कि उनके अंदर जो प्रेजेंस हो जाती है किसकी, एलजी की ग्रोथ की, और ये थिक लेयर बना देती हैं. द वाटर ब्लूम्स समटाइम्स आल्सो डिप्लीट द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर ड्यूरिंग नाइट टाइम and these act as barriers between the water and outer atmosphere so that the atmospheric oxygen cannot come in contact with the water and get dissolved in it. इसके अलावा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा, वाटर ब्लूम्स जो हैं समटाइम्स ऑक्सीजन डिप्लीट यानी ख़त्म कर देते हैं ऑक्सीजन कंटेंट को क्योंकि ये यूज़ करते हैं ऑफ वाटर, पानी का. ऊपर तो उनकी लेयर आ गई ना, वाटर ब्लूम्स बन गए, एलजी ने अपनी लेयर बना दी, तो जो बाहर से ऑक्सीजन है वो तो अंदर आ नहीं सकती, जो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एलजी यूज़ कर लेगी. तो उसके रिजल्ट में जो पानी में रहने वाले जानवर और प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी डेड बॉडीज डिके होंगी और उनसे बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आएगी. एंड द टाइम एज दिस एक्ट एज द बैरियर बिटवीन द वाटर एंड आउटर एटमॉस्फेयर, और ये बैरियर बन जाएंगे पानी के अंदर और बाहर के एटमॉस्फेयर में, सो दैट द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैन नॉट कम इन कंटैक्ट विद द वाटर एंड गेट डिसॉल्व्ड इन इट. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बाहर नहीं आएगी और बाहर से अंदर नहीं जाएगी और
जो अंदर वाली है वो अंदर ही डिज़ोल्व हो जाएगी। नंबर थर्ड, डेथ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द डिकेइंग इन डेड एल्गल प्लांट्स सेक्रेट सर्टेन पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स विच आर इंजूरियस टू द लाइफ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। इसके अलावा जो डिकेइंग डेड एल्गल प्लांट्स हैं ये सेक्रेट करते हैं एक पॉइजनस प्रोडक्ट्स को, जो बाई प्रोडक्ट्स को, जो कि इंजूरियस होती हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। आल्सो सम एल्गी जिसमें माइक्रोसिस्ट आ गए, माइक्रोसिस्ट एरिगेनोसा एंड माइक्रोसिस्ट टॉक्सिका सेक्रेट टॉक्सिन्स विच कॉज द डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग द फिश। और ये जो टॉक्सिक जो है सेक्रेट कर रही हैं ये कॉज करेंगी डेथ को किसके, एक्वेटिक एनिमल्स की, जिसमें आ जाती हैं फिश। इंजेक्शन ऑफ दीज सम ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक Gymnodium, Gonilex and Pyronidium cause death of the large number of the fish। इसके अलावा जो इंजेक्शन हो जाती है, एनिमल्स जो हैं वो इंजेस्ट करना, खाना स्टार्ट कर देते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स को, जैसे कि जिम्नोडीनियम, गोनेलेक्स एंड पायरोडीनियम, जो कॉज करती है डेथ को किसकी, फिश की। The water in which these species are growing also become poisonous and result in the death of the cattle by drinking these infected water। ना सिर्फ फिश की बल्कि जो एनिमल्स ड्रिंक करेंगे ये वाटर तो ये उनकी भी डेथ हो जाएगी इसके रिजल्ट में, क्योंकि वो पानी तो पॉइजनस हो गया। नंबर 4 पॉइंट, डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन्स में भी डिजीज कोज करेंगी। The water contaminated by microcyst and anabina cause stomach troubles in the human beings। अब ह्यूमन बींग्स भी जाहिर सी बात है पानी ये यूज़ करेंगे और ये उन्हें भी स्टमक की जो प्रॉब्लम्स और डिजीज़ हो सकती हैं, जो कि कौन कंटामिनेट कर रहा है, माइक्रोसिस्ट और एनाबिना। Similarly, respiratory disorders have been observed when the water infected by Gymnodium brevis is taken by the humans। और अगर humans वो वाटर यूज़ करें जो इन्फेक्ट हो गया हो Gymnodium brevis से, तो ये रिस्पायरेटरी डिजीज़ कोज करेंगे। Lingbae and Chlorella are responsible for skin diseases and some other एलजी कॉज एलर्जीज। इसके अलावा एलर्जीज और कुछ स्किन डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी एलजी, जो ह्यूमन में कॉज करेंगे, जिनमें लिंगबिया और क्लोरेला आ जाते हैं। नंबर 5, पैरासिटिक एक्टिविटीज़, सम एलजी और पैरासाइट्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। कुछ स्पीशीज़ जो हैं एलजी की एज अ पैरासाइट्स के तौर पे यूज़ होंगी प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स में। मोस्ट ऑफ दीज बिलोंग टू द रूडोफाइटा। अब ये ज़्यादातर रूडोफाइटा रेड एलजी से बिलोंग करते हैं एंड इंक्लूड जनरल लाइक Triocladifia hemisphaerica, which is parasite on Petrocladia lucida and Glidicolex mammillata, parasitizing Triocladia etc। अब जो बहुत सी स्पीशीज़ हैं रूडोफाइटा की जिसमें रेड एलजी आ गई और इनके जेनरा भी आपको जो मैंने बताए हैं, ये क्या कर देंगी एज अ पैरासाइट्स किसके ऊपर एक्ट करेंगी, टीरोक्लेडिया लूसिडा एंड ग्लिडिकोलेक्स मैमिलेटा, और पैरासाइटाइजिंग कर देंगी किसको, टीरोक्लेडिया को। तो आगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब आप एक एक वर्ड जो है अंडरस्टैंड करके स्टडी करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एलजी का टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। कोई भी बात आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।